हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। फैन वेंटिलेशन पे न्यूमेरिकल पार्ट के एक और वीडियो लेके आपके पास समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। गेट 2025 एग्ज़ाम्स में जो अपेयर होने वाले हैं, साथ में DGMS के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली फर्स्ट क्लास एवं सेकंड क्लास माइंड मैनेजर्स एग्जामिनेशन में जो वेंटिलेशन सब्जेक्ट पे एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये फैन वेंटिलेशन से न्यूमेरिकल जो है बराबर पूछे जाते हैं। तो आपको सहायता करने हेतु एक वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा नए नए वीडियोस आपके लिए, क्वालिटी वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत कर सकता हूँ। और मेरा वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। और आप लोग के लिए, आप लोग जो लोग समझना चाहते हैं, चीज़ों को जानना चाहते हैं, सीरियसली प्रिपरेशन ले रहे हैं, उन लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो कोई गलती उलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ। तो सेंट्रीफ्यूगल फैन से रिलेटेड जो अपना इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो जैसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फैन को 3 टाइप से बांटते हैं: बैकवर्ड ब्लेडेड, रेडियल ब्लेडेड, फॉरवर्ड ब्लेडेड। बैकवर्ड ब्लेडेड तभी बोलेंगे जब ब्लेड एंगल जो है थीटा π/2 से कम होगा, मतलब 90 डिग्री से कम होगा। जब थीटा = π/2 होगा, जब 90 डिग्री होगा थीटा का वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडियल ब्लेडेड। जब हम लोग का थीटा वैल्यू π/2 से ज़्यादा होगा, मतलब 180 डिग्री से 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड ब्लेडेड। जब बैकवर्ड ब्लेडेड होता है फैन, तो उसका जो हेड है इक्वल टू हो जाता है v²/g माइनस vu cot θ/g, v²/g माइनस vu cot θ/g। जब रेडियल ब्लेडेड रहता है तब उसका हेड होता है v²/g। अब फॉरवर्ड ब्लेडेड के केस में जो हेड है इक्वल टू हो जाता है v²/g प्लस vu cot θ/g। जो संकेत यूज़ किए हैं, d = डायमीटर ऑफ द फैन, w इज़ द विड्थ ऑफ द फैन, n इज़ द RPM ऑफ द फैन, थीटा इज़ द ब्लेड एंगल, a इज़ द एरिया इक्वल टू πdw विथ इंटू डायमीटर इंटू पाई 3.14 करने से हमको एरिया मिल जाएगा। Q इज़ द क्वांटिटी ऑफ एयर। देन अनदर फार्मूलाज आर रेडियल वेलोसिटी u, vu cot θ था, तो u का वैल्यू कैसे निकलेगा? u इक्वल टू q/πdw। Q इज़ द क्वांटिटी ऑफ एयर डिवाइड बाई πdw मतलब एरिया। तो रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू q/एरिया। तो हम लोग ऐसे भी हम लोग को पता है कि Q इक्वल टू होता है A इंटू V। तो उसी से हम इसको याद रख सकते हैं, एरिया इक्वल इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू q/, तो अगर हम लोग Q निकालेंगे तो उस केस में हो जाएगा Q इक्वल टू U इंटू एरिया इक्वल टू πdw। ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी V इक्वल टू πdn डिवाइड बाई 60, πdn डिवाइड बाई 60। Umax इक्वल टू V tan θ, Umax इक्वल टू V tan θ। Qmax इक्वल टू A Umax इक्वल टू V tan θ, देन Qmax इक्वल टू बिकम A V tan θ, एरिया इक्वल टू πdw। फैन वाटर का अगर mm में निकालना पड़े तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? P इक्वल टू AR HP इंटू 76 डिवाइड बाई Q, या AR HP इक्वल टू P इंटू Q डिवाइड बाई 76। एयर पावर इक्वल टू निकलेगा P इंटू A इंटू V या P इंटू Q। एयर पावर kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड इक्वल टू वाट। Now comes the first numerical. A fan producing a blade tip velocity of 45 meter per second. Find the head of the fan. If theta equal to 90 degree, d equal to 3 meter, w is equal to 1.2 meter, n equal to 2500 RPM, radial velocity equal to 1.7 meter per second. So find the head of the fan having blade angle 155 degrees. Theta equal to 90 degree, the fan is radial bladed, head equal to v²/g equal to 45 square divided by 9.81 equal to 206.42 meter. Head equal to 206.42 meter
ब्लेड टिप वेलोसिटी इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल टू v होता है। ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अगर थीटा इक्वल टू 155 डिग्री हो तो कॉट 155 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0.4663। तो हेंस फॉरवर्ड ब्लेडेड फैन के लिए हेड इक्वल टू हो जाएगा v² बाई जी प्लस वी यू कॉट थीटा। v का वैल्यू निकालेंगे से पाई डी एन डिवाइड बाई 60। n का वैल्यू 2500, d का वैल्यू 3, तो इधर से हमको मिल गया 39.25 मीटर पर सेकेंड। देन हेड कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे, v का वैल्यू बैठा दिए, u का वैल्यू बैठा दिए, कॉट 65 डिग्री का वैल्यू बैठा के हमको डायरेक्ट मिल गया 160.21 मीटर। ये हो गया अपना हेड। टेंजेंशियल वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए, u का वैल्यू दिया हुआ था, रेडियल वेलोसिटी 1.7, कॉट 65 डिग्री इक्वल टू वैल्यू जो है 0.4663 निकाल बैठाने के बाद हम लोग को कैलकुलेशन करके 160.21 मीटर आंसर आ गया हेड। तो थीटा जब 90 डिग्री था तो अपना हेड था 206.42, जब थीटा इक्वल 155 डिग्री हो गया तो अपना हेड इक्वल हो जाएगा 160.21 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बैकवर्ड ब्लेडेड फैन हैविंग ब्लेड एंगल 45 डिग्री causes an air flow of 25 meters per second. The dia and width of the fan is 3 meter and 1.3 meter respectively, rotating at 300 rpm. Then find the head produced by the fan. Find the pressure if rho air equal to 1.3 kg per meter cube. Find the maximum radial velocity, maximum quantity that can be provided by fan. Q इक्वल 45 डिग्री दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ 3 मीटर, विड्थ ऑफ द फैन दिया हुआ 1.3 मीटर, आरपीएम दिया हुआ 300 आरपीएम। तो हम लोग अब हेड इक्वल हो जाएगा, बैकवर्ड ब्लेडेड है इसलिए थीटा इज लेस देन π/2, देन हेड इक्वल टू v² बाई जी माइनस वी यू कॉट थीटा बाई जी। टेंजेंशियल वेलोसिटी भी निकालने का नियम है, ये फॉर्मूला है पाई डी एन डिवाइड बाई 60। तो पाई डी का वैल्यू 3 मीटर एंड डी एन आरपीएम इक्वल टू 300, देन विल गेट 47.1 मीटर पर सेकंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी के लिए क्यू बाई पाई डी डब्ल्यू है, तो क्यू 25 मीटर क्यूब पर सेकंड है, डिवाइड बाई पाई 3.14 इंटू डी डायमीटर है 3 मीटर इंटू डब्ल्यू है, width of the fan 1.3 meter, then you will get the radial velocity 2.041 meter. Then head will be 47.1 square divided by 9.81 minus 4.71 into b 47.1 into 2.041 into cot 45 डिग्री वैल्यू है 1 cot 45 डिग्री का divided by 9.81, then we will get this value to 16.33 मीटर। प्रेशर इक्वल टू रो एयर इंटू जी, रो जी एच, तो रो एयर इक्वल टू दिया हुआ है, जी पता है, एच जो है अपनों को मिला हेड 216.33, देन विल गेट द पास्कल है, प्रेशर इक्वल टू 2758.94 पास्कल। तो मैक्सिमम रेडियल वेलोसिटी यू मैक्स, हम लोग को यू मैक्स का फॉर्मूला पता है, यू मैक्स इक्वल टू होता है हम लोग का वी टेन थीटा, tan 45 the in 45 degree as the theta blade angle equal to 45 degree, then maximum radial velocity will be same as the radial velocity. The maximum there is a still here change, maximum radial velocity u max equal to v tan theta, तो v इक्वल टू यू मैक्स हो जाएगा जब हम लोग का थीटा 45 डिग्री रहेगा। ये एक छोटा सा क्लू है, तो थीटा 45 डिग्री है तो मैक्सिमम रेडियल वेलोसिटी सेम हो जाएगा एज इक्वल टू हो जाएगा v इक्वल टू क्या है टेंजेंशियल वेलोसिटी। देन मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस क्यू मैक्स इक्वल टू क्या होगा a इंटू यू मैक्स। तो a इंटू यू मैक्स एरिया है हम लोग का पाई डी डब्ल्यू, तो पाई डी डब्ल्यू का वैल्यू बैठा के हम लोग एरिया निकाले, एरिया इंटू यू मैक्स जो कि था v का वैल्यू 47.1, इसको गुना करने से हमको मिल जाएगा क्यू मैक्स। इजी सा मैथ है। अनदर न्यूमेरिकल related to fan ventilation. A fan of blade angle 135 degree having blade tip velocity of 25 meter per second
क्वांटिटी ऑफ फ्लो 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी निकालिए। एज्यूम D 3 मीटर, W 1.5 मीटर, N 300 RPM, Q 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, थीटा इक्वल टू 135 डिग्री बता दिया, V इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड तो दिया हुआ है। तो हम लोग का थीटा जो है यहाँ पर 135 डिग्री है, ठीक है। तो हेड जो है, here we'll get the head equal to v square by g plus vu cot theta by g। रेडियल वेलोसिटी u इक्वल टू q by 5dw, वैल्यू होगा 1.76 मीटर पर सेकेंड। अब भी दिया हुआ है, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, जस्ट वैल्यू पुट किए हम लोग का आंसर 68.2 मीटर आ गया। मैथमेटिक एफिशिएंसी एक्चुअल हेड बाय यूलर हेड जो हम लोग निकाले, एक्चुअल हेड जो है 23 मीटर, एक्चुअल हेड प्रोवाइडेड इन द मैथ 23 मीटर। ये यूलर हेड जो हम लोग को निकला इक्वल टू हो जाए इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 33.7% होगा मैथमेटिक एफिशिएंसी। इन दिस वे विल सॉल्व द वैन वेरिएशन न्यूमेरिकल। थैंक यू, नमस्ते।